Hello friends, I am Dinesh with the first question from the R.D. Sharma, chapter number 1, real number, exercise 3.1. Question is, if a and b are two odd positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even. तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम ये समझ पाएँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह प्रूव करना है तो देन हम इसे मैथमेटिकली बहुत ईजिली आराम से प्रूव कर देंगे। तो पहले अपन क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझें। हमसे कहा गया है इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो यहाँ अगर अपन समझे तो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एक टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी हमारे लिए टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो है बट साथ साथ उसका ऑड होना ज़रूरी है, राइट। एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो ए एंड बी टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके अंदर ए ग्रेटर देन है बी के। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ए बी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, यहाँ पर ए ग्रेटर देन है बी के। देन प्रूव दैट वन ऑफ टू नंबर्स जो हमको गिवन है वो है ए प्लस बी बाई टू एंड ए माइनस बी बाई टू। ये दो हमको नंबर्स गिवन है। अब ये दोनों नंबर्स ऑड नंबर है या इवन नंबर है हमें ये नहीं पता। हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों में से एक नंबर ऑड होगा और अदर इवन होगा। मतलब दोनों ही इवन नहीं हो सकते, ना ही दोनों ऑड हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ऑड होना ज़रूरी है और दूसरे का इवन होना ज़रूरी है, राइट। अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे। आप ए एंड बी की कोई भी दो वैल्यू एज्यूम कर सकते थे। यहाँ पर आपको ए और बी दो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो आप एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए। सपोज़ हमने लिया एक 11 और दूसरा हमने लिया 9, क्योंकि ए को हमने माना है 11, बी को हमने माना 9, तो 11 इज़ ग्रेटर देन 9। और इन वैल्यूज़ को इन दोनों नंबर्स में पुट कर देते हैं। इन दोनों नंबर में अगर हम पुट करें तो फर्स्ट वन में पुट करेंगे ए प्लस बी बाई टू, दैट मीन्स के 11 प्लस 9 बाई टू, दोनों को हमने ऐड किया तो 20 बाई टू, इनको डिवाइड किया तो फाइनली रिजल्टेंट आया 10। तो 10 इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, राइट। अगर हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करें a माइनस बी बाई टू, दैट मीन्स 11 माइनस 9 बाई टू, और 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। तो 1 पर हम देखें, ध्यान दें तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है बट ऑड। तो देखिए हमने जब दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमको एक इवन नंबर मिला, और दोनों ही नंबर को ए और बी को हमने सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो हमको एक ऑड नंबर मिला। तो कन्फर्म है अगर कोई भी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए ग्रेटर देन बी, दो कोई भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड करें अगर हम 2 से तो हमको कन्फर्म है एक इवन नंबर मिलने वाला है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करें तो कन्फर्म है हमको ऑड नंबर मिलने वाला है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, क्लियर। तो अभी तो ये हमको समझ में आ गया है कि एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है, बट अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एक नंबर इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। तो चलिए इसको अब हम प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, गिवन इफ ए एंड बी आर टू odd positive integers such that a is greater than b। ये हमको कंडीशन गिवन है कि ए बी एनी टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में ए बड़ा है बी से, क्लियर। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव
to prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन है हमको a एंड b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स और हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज़ अ ऑड एंड अदर इज़ इवन नंबर। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। हमको गिवन है कि a एंड b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर any odd positive integers such that a is greater than b। हम मान लेते हैं कि a एंड b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसमें a बड़ा है b से, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर q के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 1, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 5 आएगा, क्लियर, 3 पुट करेंगे 7 आएगा। तो हमेशा 2q प्लस 1 जो रिटर्न करेगा वो ऑलवेज एक ऑड नंबर होगा। तो a हमने एक ऑड नंबर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली हम b को भी एंड b इज इक्वल टू 2m प्लस ऑफ 1, अगेन 2m प्लस ऑफ 1, ये फॉर्म भी हमेशा एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने a और b को दो ऑड नंबर्स मान लिया है। तो a भी एक ऑड नंबर है और b भी एक ऑड नंबर है। वेयर q and m are some whole number। यहाँ यहाँ q and m आर होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमको जो फर्स्ट नंबर गिवन है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, यहाँ पर हम a और b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2q प्लस 1 प्लस ऑफ b की वैल्यू है 2m प्लस 1 बाय 2। इसको सॉल्व किया, 2m 2q, यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा q प्लस ऑफ m प्लस ऑफ 1 प्लस 1, ये भी हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हम ओवरऑल 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास q प्लस 1 और इस प्लेस पे q प्लस m और इस प्लेस पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास स्टेप आ गई a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू q प्लस m प्लस ऑफ 1, क्लियर। अब यहाँ पर q और m होल नंबर हैं और सभी के सब पॉजिटिव हैं। तो ये जो नंबर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर।
क्लियर है यहाँ तक? हमने a प्लस बी को सॉल्व किया तो जो रिजल्टेंट आया q प्लस m प्लस 1 जो नंबर आया वो एक पॉजिटिव इंटीजर, हमको नहीं पता a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू q प्लस m प्लस 1 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बट ये क्लियर है कि ये एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब इसके बाद हम सेकंड केस को समझते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास q प्लस 1 2q प्लस 1 माइनस ऑफ 2m प्लस 1 अपॉन 2। ओके, इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 2q प्लस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो जाएगा 2m माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा 2q माइनस 2m बाय 2। यहाँ पर भी हम m2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया तो q माइनस m अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल तो a माइनस ऑफ b बाई 2 की जो वैल्यू आ गई वो आई q माइनस m। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमको गिवन था, गिवन दैट a इज ग्रेटर देन b, तो a हमने एज्यूम किया है 2q प्लस 1 ग्रेटर होगा 2m प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो बचेगा q इज़ ग्रेटर देन m। तो हम यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर q बड़ा है m से और q एक पॉजिटिव नंबर है, तो ओवरऑल जो इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। देयरफॉर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू q माइनस m is greater than 0. So it is again also a positive integer. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। हमको जो दो नंबर दिए थे a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, राइट, इन दोनों ही नंबर को हमने सॉल्व किया तो हम एक कंक्लूज़न पे तो आ गए कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 ये दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट हमको ये कंक्लूज़न ये प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर्स में से एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है। ओके, तो उसको भी प्रूव करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट we need to prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। ओके, अब हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर ऑड है और कोई एक इवन है। तो हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं, और ये कंसीडर क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। कंसीडर a प्लस बी बाई 2 माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 2।
हमने इन दोनों नंबर को ही, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इन दोनों को हमने सेपरेट किया। तो सेपरेट करने पर क्या आएगा, देखें रिजल्टेंट। एलसीएम तो आ गया इनका 2, यहाँ बचा हमारे पास a प्लस बी, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b, राइट। a से a कैंसिल हो गया, b प्लस b दोनों ऐड हुए, तो 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू b। फाइनली हमको मिला b। और ध्यान दें तो b एक कैसा नंबर है, b एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, a प्लस बी बाई 2 प्लस ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, क्लियर, एलसीएम आ गया 2, न्यूमरेटर में हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस ऑफ b। अब इस केस में b से b कैंसिल, बचा 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बचा a। तो a भी कैसा एक नंबर है, a भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन ही है कि a एंड b आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो अभी हमने प्रूफ किया है कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 दोनों के दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हैं, वो क्या है प्रॉपर्टी, वी नो दैट द difference of two integers is an odd number if one of them is odd and another is even। ये हमको पता है कि दो नंबर का डिफरेंस हमेशा ऑड ही नंबर आएगा अगर उन दोनों नंबर में से एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। फॉर एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे अगर हमने कोई दो नंबर्स लिए, सपोज 17 माइनस 10, ठीक है। अब इन दोनों में से एक नंबर ऑड है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 7, जो कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अगर हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज हमने लिया 12 माइनस ऑफ 5, अब इन दोनों में से भी एक नंबर एक ऑड है, इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर आएगा 7, जो भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्लियर। हम और भी एग्जांपल्स बना लेते हैं, जैसे 13 माइनस ऑफ 2, इन दोनों नंबर में से एक नंबर ऑड है, इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 11, जो कि अगेन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऐसे हम कितने भी नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में और उन दोनों में से कोई भी एक नंबर ऑड है तो रिजल्टेंट भी ऑड ही आएगा, क्लियर। अगर ये दोनों नंबर्स को हमने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों में से कोई भी एक ऑड हुआ और एक इवन हुआ तो इनका रिजल्ट ऑब्वियसली ऑड ही आने वाला है। तो रिजल्ट अगर ऑड आएगा तो कंफर्म हो गया कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो ऑड है, क्लियर। इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक तो ऑड नंबर है, तभी इनका रिजल्ट ऑड आया और एक नंबर इवन होगा, है ना। और भी केस को समझें, also difference between two odd and two
even integer is always even. क्लियर? अगर हम दो नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें जिसमें कि दोनों के दोनों या तो ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो, तो रिजल्टेंट जो नंबर होगा वो ऑलवेज इवन ही होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी समझ लेते हैं. हमको दो नंबर चाहिए, या तो दोनों के दोनों ऑड हो या फिर दोनों के दोनों इवन हो. जैसे अगर मैं दोनों ऑड नंबर ले लेते हैं अपन, सपोज 7 और 5, ये दोनों ऑड नंबर हैं और इन दोनों को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट आएगा 2. हम और भी कोई दो ऑड नंबर ले लेते हैं, सपोज 31 माइनस 19, ये दोनों भी ऑड नंबर हैं. इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 1 कैरी ओवर जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 9 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1. तो देखिए, अगर हम कोई भी दो ऑड इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा इवन ही आएगा. हम इवन नंबर को भी ले लेते हैं. अगर कोई दो नंबर 10 माइनस 8 ऑब्वियसली 2 है ना, 12 माइनस 6 ऑब्वियसली 6, 100 माइनस 50 रिजल्टेंट अगेन 50. तो देखिए, अगर हम दो इवन इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट भी इवन ही आएगा. तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. विदाउट इन दोनों पॉइंट्स हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि दोनों में से एक इवन होगा और एक ऑड होगा. बट इन दोनों कंडीशन से ये प्रूव हो गया कि दोनों में से एक इवन होगा या ऑड होगा, है ना. क्लियर? क्योंकि पहली कंडीशन से हम समझ गए, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स an odd number if one of them is odd and another is even. अगर इन दोनों में से कोई एक ऑड हुआ और दूसरा इवन हुआ तो इनका सब्ट्रैक्शन भी हमेशा इवन ही आने वाला है. अगर इन केस दोनों के दोनों नंबर इवन हुए तो रिजल्टेंट इवन आएगा, अगर दोनों के दोनों ऑड भी हुए तो रिजल्टेंट ऑड आएगा. तो इस तरह इनका जो आउटपुट है वो इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है. इवन आ रहा है जब अगर ये दोनों के दोनों इवन हो या फिर ऑड हो. इवन आ रहा है कब? जब इन दोनों में से कोई एक इवन हो और दूसरा ऑड हो. तो ये प्रूव होता है. हैंस it is prove that if A and B are two odd positive integers such that A is greater than B, then one of the two number A plus B by 2 and A minus B by 2 is odd and the other is even. Okay, note down this question.